मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन हम करेंगे 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक जिसमें चैप्टर नंबर 5 अधिकार चैप्टर है, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। 15 एमसीक्यू क्वेश्चन है और एक एमसीक्यू क्वेश्चन को करने के लिए आपको टोटल 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन मैं पढ़ के बताऊंगा, फिर उसका जो ऑप्शन है वो भी पढ़ के बताऊंगा आपको। उसके बाद 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में फटाक से उसका जवाब दीजिए। जिन क्वेश्चनों को आपको आता है वो तो आप तो कर ही लोगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, कंफ्यूजन वाले हैं, उसमें भी आप गेस करके अपना जो भी पॉइंट है वो बताओगे। और इसके साथ साथ जो बिल्कुल अननॉलेजेबल वाले क्वेश्चन है उसको क्या करना है, आपको कॉपी पेन उठाना है और फटाक से नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी आपका पूरा सिलेबस कवर अप है, जो बच्चे नए हैं जाके पूरा देख सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपका दोनों बुकों का पूरा सिलेबस आपका प्ले स्टोर पे, विकास स्टडी पॉइंट के प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? पहला, राजनीतिक दल की, बी ऑप्शन है न्यायपालिका की, सी ऑप्शन है केंद्र सरकार की, डी ऑप्शन है राज्य सरकार की। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। जल्दी कीजिए, 5 सेकंड बचे हुए हैं बस। टाइम आउट हो चुका है गाइस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, न्यायपालिका। क्योंकि आपको पता है अधिकार सुरक्षित किए जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? न्यायपालिका की होती है। क्योंकि इनका डेफिनेशन, न्यायपालिका का डेफिनेशन ही होता है कि न्यायपालिका एक तो न्याय दिलाती है और हमारे अधिकारों की रक्षा करती है और कानूनों की समीक्षा करती है, जांच पड़ताल करती है। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, अधिकारों के प्रकार में आते हैं। अधिकारों के प्रकार में आते हैं, क्या क्या आते हैं, कौन कौन से अधिकार आते हैं? आपके सामने ऑप्शन गिवन है ये, प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार या उपयुक्त सभी। ठीक है, आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। फाइव सेकेंड, ओनली 5 सेकेंड बचे हुए हैं। टाइम अप हो चुका है गाइस। तो इसमें आपको पता है अधिकारों के प्रकार में नैतिक, प्राकृतिक अधिकार ये भी आता है, नैतिक अधिकार ये भी आता है, कानूनी अधिकार ये भी आता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि अधिकारों के प्रकार में आते हैं। ये तीनों जो आते हैं सबके सब आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों के स्रोत हैं, यानी कि कहाँ से अधिकार निकलते हैं, कहाँ से मिले हुए हैं। तो आपके सामने ऑप्शन गिवन है ये, जन्म से प्राप्त होते हैं अधिकार, रीति रिवाज से प्राप्त होते हैं, या सी विधानमंडल से प्राप्त होते हैं, या डी उपयुक्त सभी। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। ऑलराइट गाइस, आपका जो समय समाप्त हो चुका है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। क्योंकि आपको पता है जन्म से भी अधिकार मिलता है, प्राकृतिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सारे जन्म से मिलते हैं। इसके अलावा रीति रिवाज, आपको पता है रीति रिवाज से भी अधिकार मिलते हैं, विधानमंडल यानी कि कानून से तो मिलते ही मिलते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। पढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम दूसरों के लिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन गिवन आपके सामने ये, कार्ल मार्क्स, बी प्लेटो, सी इमैनुअल कांट और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। फटाक से जवाब दीजिए। टाइम अप हो चुका है गाइस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, इमैनुअल कांट। ठीक है, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें सबसे लास्ट वाला टॉपिक यही था, इन्हीं के बारे में बताया गया है कि इमैनुअल कांट ने क्या बोला है। तो इन्होंने बोला था कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं, है ना। तो ये चीजें। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, एक गुरु का अपने शिष्य पर अधिकार कौन से अधिकार में आता है? आपके सामने ऑप्शन गिवन है ये, ए प्राकृतिक अधिकार, बी कानूनी अधिकार, सी राजनीतिक अधिकार, डी नैतिक अधिकार। कब जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट हो चुका है गाइस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी कि नैतिक अधिकार। क्योंकि नैतिक अधिकार में ये आता है कि एक गुरु का अपने शिष्य पर अधिकार जो होता है नैतिक अधिकार में आता है। अच्छा, एक चीज और समझिए कि ये ऐसे अधिकार होते हैं जिनके लिए कोई लीगली आप एक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो एक गुरु का अपने शिष्य पर अधिकार ये नैतिक अधिकार में आता तो है, लेकिन इसको कोई कानूनी मान्यता प्रदान नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी कि नैतिक अधिकार। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जीवन जीने का अधिकार किस प्रकार मतलब किस अधिकार में आते हैं? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन गिवन है ये, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार या राजनीतिक अधिकार। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। फाइव सेकंड बचे हुए हैं। 4 3 2 1 0। टाइम आउट हो चुका है गाइस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी कि प्राकृतिक अधिकार। क्योंकि प्राकृतिक अधिकार में जीवन जीने का भी अधिकार आता है, संपत्ति का भी अधिकार आता है। तो इस वजह से इसका सही आंसर होगा बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर गिवन आपके सामने ये, 1 नवंबर, 2 अक्टूबर या तीसरा है 10 दिसंबर, डी ऑप्शन है 25 दिसंबर। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। ओनली 5 सेकंड बचे हुए हैं। टाइम अप होने वाला है। टाइम अप हो चुका है गाइस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी कि 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, याद करके रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि राज्य की पहचान वहां के अधिकारों की व्यवस्था से की जाती है? ऑप्शन गिवन है आपके सामने ये, ए रूसो, बी लास्की, सी जॉन लॉक या डी थॉमस हॉब्स। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आउट हो चुका है गाइस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी कि लास्की। लास्की ने बोला था कि यह जो राज्य की पहचान होती है वो अधिकारों की व्यवस्था से की जाती है, ठीक है ना। यानी कि किसी भी राज्य की पहचान उसके अधिकारों की व्यवस्था से की जाती है। जितना अच्छा अधिकार होगा उतना ही उसकी शान बढ़ेगी, ठीक है ना, उतना ही उसका गौरव बढ़ेगा, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि अधिकार और कार्य आपस में जुड़े हुए हैं? ऑप्शन गिवन है आपके सामने ये, हॉब्स, बी जे.एस. मिल, सी कार्ल मार्क्स या डी लास्की। आपके सामने ऑप्शन गिवन है ये। टाइम स्टार्ट हो चुका है गाइस। 5 4 3 2 1। टाइम आउट हो चुका है गाइस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी कि लास्की। लास्की ने भी बोला था कि अधिकार और कार्य जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको जब पढ़ाया था बताया था कि जिस टाइम पे आपको राइट्स मिल जाते हैं, जिस टाइम पे आपको अधिकार मिल जाते हैं, वहीं पे आपको कार्य भी मिल जाता है, यानी कि ड्यूटी भी मिल जाता है, कर्तव्य जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर आप 18 साल के हुए हो तो आपको वोट देने का अधिकार है। तो आपका कर्तव्य यहाँ पे क्या हुआ? आपका कर्तव्य ये हुआ कि आप देश के लिए एक अच्छा नेता चुनो। तो अधिकार और कार्य जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। और ये किसने कहा है जी? लास्की ने बोला है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका समय स्टार्ट होता है
अब टाइम आउट हो चुका है गाइस। तो इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन जो है सही नहीं है, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, यहाँ पे एक करेक्शन आपको करना पड़ेगा कि जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। पहले ये मौलिक अधिकार था, अब मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ये 19F में था, तो इस वजह से मौलिक संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो तीनों हैं ये मौलिक अधिकार में आते हैं, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक मेरी ओर से हुई है कि यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिखा रहा है, बट यहाँ पे ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ठीक है, जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन गिवन आपके सामने ये संपत्ति खरीदने का अधिकार, बी व्यापार करने का अधिकार, सी मतदान देने का अधिकार, डी कार्य करने का अधिकार। आपके सामने ऑप्शन गिवन थे, ये आपका समय स्टार्ट होता है अब। आठ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। टाइम आउट हो चुका है गाइस। इसका तो आप लॉजिकल आंसर ही दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है संपत्ति खरीदोगे तो आर्थिक में आएगा। मैंने बोला वो चीज जो आपसे पैसे से रिलेटेड हो वो सारी की सारी आर्थिक में आती है, या कार्य से रिलेटेड हो। देखो, संपत्ति का अधिकार आर्थिक कार्य, व्यापार करने का अधिकार आर्थिक, कार्य करने का अधिकार आर्थिक, मतदान जो होता है पैसे संबंधित होता है क्या? नहीं। इस वजह से इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, मतदान करने का अधिकार जो होता है आर्थिक अधिकार में नहीं आता है। तो इस वजह से जिन बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है वो राइट है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन गिवन आपके सामने ये 1, बी 2 प्रकार के, सी 3 प्रकार के, डी 5 प्रकार के। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। 14, 13, 12, 10, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आउट हो चुका है गाइस। तो इस तरीके से जो कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको मैंने बताया था कर्तव्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नैतिक कर्तव्य, दूसरा होता है कानूनी कर्तव्य। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी कि 2। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? जो बच्चे नए हैं प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, सारे वीडियोस अपलोडेड है, जाइए देखिए। और नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, आप मुझे मैसेज करो, नोट्स लो यार, पढ़ो। आप लोग पढ़ोगे तभी तो हमें खुशी होगी। अच्छे नंबर लाओगे तो आप भी तो कहोगे ना कि यहीं से पढ़े हैं, विकास स्टडी पॉइंट से पढ़े हैं। हम इतना कोऑपरेटिव है, आपको सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये मेहनत करना चाहिए। ठीक है ना, सारे चीज अवेलेबल है यार, आप जाके पढ़ो। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हर एक चीज का जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, और इसके अलावा अगर नए हो तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें, अब मान लो अधिकार हो गया, इसके बाद विकास चैप्टर आएगा, उसकी भी एमसीक्यू आएंगे जी। अच्छा, इसके बाद आपका फाइनल जो पेपर जैसे आएगा, मॉडल सेट तैयार किया जाएगा जिसमें सारे क्वेश्चन 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, फिर आपका टेस्ट होगा, फिर देखते हैं कौन कितना नंबर लाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, मनुष्य का नैतिक कर्तव्य क्या है? ऑप्शन गिवन आपके सामने ये, अपने परिवेश को स्वच्छ बनाए रखना, बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करना, माता पिता व बुजुर्गों की सेवा करना, और डी है उपयुक्त सभी। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, क्योंकि आपको पता है नैतिक कर्तव्य में जो तीनों हैं, परिवेश हो गया स्वच्छ बनाए रखना, उचित शिक्षा हो गई, माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, ये सब के सब नैतिक कर्तव्य में आते हैं। इस वजह से डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन गिवन है ये अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। समय स्टार्ट होता है आपका अब। टाइम अप हो चुका है गाइस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, अनुच्छेद 17 में दिया गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए फटाक से आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन गिवन है आपके सामने ये भाग ए, भाग 2, भाग 3, भाग 4। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट हो चुका है गाइस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है और भाग 4 में किसका जिक्र, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जिक्र किया गया है। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा टेक्स्ट, सभी बच्चों ने सारा जवाब दिया होगा। तो इस तरीके से ये अपना टेस्ट जो है अधिकार का ओवर हो चुका है। तो फटाक से आंसर कैलकुलेट कीजिए, फिर मुझे बताइए कि कुल कितने आंसर आपने सही किया है। और एक कमेंट सेक्शन में बताना, लाइव सेशन में नहीं, कमेंट वाले में बताना, ताकि मैं उसको चेक कर पाऊँ और वहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल पाऊँ। ठीक है, और बाकी जो है हम 500 बच्चों के आसपास हो चुके हैं। 1000 होने में ज़्यादा देरी तो लगेगी नहीं। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट प्यार तो बना ही है, ज़्यादातर बच्चों के पास ये शेयर कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे ही 1000 हो जाते हैं लाइव क्लासेस हम डालेंगे, लाइव में आप लोग को पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कर लीजिए, ताकि वही भी टेस्ट दे पाए। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो एक बार चेक कर लें बेल आइकन क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।